मामला जनपद मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव लालमन का है। इस गांव की रहने वाली एक युवती का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक शादीशुदा युवक से हुआ, जो 2 बच्चों का पिता बताया जा रहा है। दोनों के प्रेम प्रसंग की भनक परिजनों को इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि विवाहित होते हुए भी दोनों परिवारों में बड़े अच्छे संबंध थे, जिसके चलते दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच खेतों में प्रेम प्रसंग चलता रहता था। जब युवती की शादी तय हो गई तो सिर्फ प्रेमी ने उसे शादी न करने के लिए दबाव बनाया। 17 मार्च को जब वो सुबह शौच क्रिया करने के लिए गई तो पहले से ही घात लगाए सिर्फ प्रेमी ने तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और भाग जाने में सफल हो गया। इसके बाद प्रेमी ने अपने आप को बचाने के उद्देश्य से मृतका के परिजनों को ही फंसाने का स्वांग रच दिया, क्योंकि दोनों प्रेमी प्रेमिका की प्रेम प्रसंग की भनक परिजनों को लग गई थी, जिसके चलते प्रेमी ने अपने ऊपर जानलेवा हमला किया और खुद को घायल कर लिया और मृतका के परिजनों को फंसाने की साजिश रच डाली। पुलिस ने हत्या का खुलासा कर हत्यारे को जेल भेज दिया है। भारत न्यूज से बात करते हुए एसपी अविनाश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसने लड़की के भाइयों पर आरोप लगाने की कोशिश की, परंतु इसने जो बताया कि ओमनी गाड़ी तो हमारी स्वाट टीम को तत्काल लगाया गया और जो चौराहे पड़ते हैं जिन पर कि अभी आप लोग को ज्ञात होगा कि जनपद मैनपुरी में काफ़ी सारे सीसीटीवी लगवाए गए हैं, तो उसी एक सीसीटीवी में जो चौराहे पर लगा हुआ है उसको 5 बजे से 6 बजे तक बीच में हमने देखा तो कोई ओमनी गाड़ी निकलती नहीं नजर आई और कुछ और तथ्य जो इसके द्वारा बताए जा रहे थे वो घटनास्थल से मेल नहीं खा रहे थे। तो उनके आधार पर जब इससे पूछताछ हुई तो इसने घटना का कबूल किया है। तमंचा हमें जो एक्चुअल तमंचा है वो बरामद कराया है। इसके मोबाइल का जिससे बात होती थी वो मोबाइल इसने कहीं नहर में फेंक दिया है, वो नहीं प्राप्त हो पाया तो हम लोगों ने डिब्बा रिकवर किया है, जिससे कि वो IMEI जो है विवेचना में शामिल की जाएगी, जिससे कि इसको सजा हो। और जो इस प्रकार का जघन्य कृत्य इसने किया है, चूँकि यह एक घर का मामला था, इसमें कोई पहले से हमारे पास इनपुट नहीं हो सकता था। अन्य चीज़ों में हम लोग पहले से इनपुट करते हैं। कतिपय ट्वीट भी किए गए, जो भी ट्वीट इस प्रकार के मिसलीडिंग किए गए हैं, अगर कोई पाए गए जिनसे शांति व्यवस्था की कोई दिक्कत हो सकती है तो उन पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जैसा कि पूर्व में बेवर थाने में हम लोगों ने झूठी रिपोर्ट कराने पर एक मुकदमा भी कराया था। तो इसमें लगभग सभी एंगल्स को हम लोग ने कवर किया है। इसमें जो भी फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए थे उनको भी शामिल किया जाएगा और अभी जनपद में जो प्रोसिक्यूशन का अभियान चल रहा है उसी में इसको डालकर इसको तत्काल सजा कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जो बालिका संबंधी अपराध जो बिल्कुल छुपे हुए हैं, जिनकी सूचना पुलिस को कतई भी नहीं मिल सकती पहले से, उन पर भी रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। मैनपुरी से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।